ॐ सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्राद्ध सूत्र का 7वां अध्याय तीसरी कंडिका दीक्षणी यष्टि चल रही है। कुश पवित्रैश्चित चित्पतिर्मे इति चित्पतिर्मा इति पावयति सप्तभिः प्रतिमन्त्रम् अच्छिद्रेण इति सर्वत्र द्विः उपरि नाभ्युन्मृज्य प्रदक्षिणं सकृद अवांग। कुश कुशाः एव पवित्राणि, कुश ही पवित्र हैं, पवित्र करने के साधन है, प्रोक्षण के साधन है। तैः सप्तभिः अध्वर्युः यजमानं सो शोधयेत्, 7 पवित्रों से यजमान का शोधन करेंगे। कुश पवित्रैः किससे? चित्पतिर्मा पुनः त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्य सरश्मिभिः इत्यादि इस मंत्र से। पावयति सप्तभिः प्रतिमंत्रम् अच्छिद्रेण इति सर्वत्र द्विः उपरि, तो तथा सर्वेषु मंत्रेषु सभी मंत्रों में अच्छिद्रेण इति अनुसंजनीयम, अच्छिद्रेण को इसको जोड़ दें। नाभेः उपरि प्रदक्षिणम द्विहि उन्मार्जनम, नाभि के ऊपर तो प्रदक्षिणा क्रम से 2 बार मार्जन करना है, और नाभेः अधः सकृत, नाभि के नीचे 1 बार, 3 बार हो गया, और 4 बार सिर के ऊपर। एकेन त्रिभिः सप्तभिर्वा, दर्भ में विकल्प बता रहे हैं कि 7 लेने का बताया था। एकेन दर्भ त्रिणेन वा त्रिभिर्वा सप्तभिर्वा पवित्रैः पुण्यात्, एक दर्भ से या 3 दर्भों से या 7 दर्भों से कर सकते। प्रसंगाद आह, प्रसंग से ये भी कहते हैं कि राजसूय के लिए 100 व राजसूये एकोत्तर शतेन दर्भैर्वा राजसूयांतर्गत सोमेशु पुनाति, राजसूय की आग के अंतर्गत यजमान का पवित्रीकरण 101 दर्भों से करेगा। आवो देवास इति वाचयति यजमानमध्वर्यु, आवो देवास ईमहे, इस मंत्र को बुलवाता है यजमान से। स्वाहा यज्ञम इत्यंगुली आचते नाना हस्तयोः, द्वयोः हस्तयोः युगपद एकैकां कनिष्ठके अंगुली संकोचयति यजमान स्वाहा ओम स्वाहा यज्ञम मनसा आरभे, स्वाहा जावा पृथ्वीभ्यां यज्ञम आरभे इत्यादि मंत्र बोलते हुए दोनों हाथों के कनिष्ठकाओं को एक साथ ऐसा मान लेता है। नाना हस्तयोः द्वयोः हस्तयोः युगपद, एक साथ, एकैकां कनिष्ठके, एक कनिष्ठका को अंगुली संकोचित यजमाना। उसके बाद एवं शेषम प्रतिमंत्रम, उसी प्रकार के मंत्रों का आवृत्ति करते हुए फिर दूसरी अनामिका, फिर मध्यमा, फिर तर्जनी, अंगुष्ठ, पूरी मुट्ठी बना लेता फिर अंत में। एवं शेषम प्रतिमंत्रम एवं एवा अवशिष्टा अंगुली संकोचेत हस्तद्वयस्य अनामिके मध्यमे च क्रमेण, इसी क्रम से, माना अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगुष्ठ, इस क्रम से संकोचेत इत्यर्थः। उत्तमेन मुष्टि कृत्वा स्वाहा इत्युक्त्वा वाग्यतः। अब ओम स्वाहा वातादारभे यज्ञमारभे, इस मंत्र को बोलता हुआ स्वाहा वातादारभ इति अंतिम मंत्रेण, इस अंतिम मंत्र से तर्जनीम अंगुष्ठम च संकोच्य, तर्जनी और अंगुष्ठ को भी संकुचित करके मुष्टि कृत्वा, मुट्ठी बना करके ओम स्वाहा इति मंत्र उच्चार्य यजमानो वाग्यतो भवेत्। अब यहाँ वाग्यमन करेगा। यहाँ अंगुष्ठी की मुट्ठी बंधने के साथ पहले एका, फिर इसका 2 अंगुली, फिर तीसरे मंत्र से ये 2 अंगुली मुट्ठी बनते ही फिर वाग्यमन भी शुरू हो जाता ओम स्वाहा मंत्र के साथ। अंगुष्ठौ तत्सहिते च उत्सृजति, अंगुष्ठौ स संलग्ने ये अंगुली तर्जन्यौ ते च प्रसारयति, अंगुली त्रयं तु संकोचयत्येव। या अंगुष्ठौ, अंगुष्ठ और उसके साथ संयुक्त तर्जनी, इनको छोड़ सकता है, और ये 3 तो बंध ही रहनी चाहिए। वाग्यतम प्रवेशेति आह्वनीय गार्हपत्यवंतरेण,
वाग्यतम, जो वाग्यवन किया है, बाहुगृहीतम यजमानम पूर्वद्वारेण शालायाम अध्वर्यो प्रवेशयति, अपने बाहुओं में उस यजमान को लेकर के अध्वर्यो शाला के अंदर प्रवेश कराता है। बाहुगृहीतम यजमानम पूर्वद्वार, पूर्व द्वार से शालायाम, शाला में अध्वर्यो प्रवेशयति, अध्वर्यो प्रवेश कराता है। सच गार्हपत्याह्वनीयावंतरेण आगत्य, गार्हपत्य आह्वरी के बीच से आकर के स्वासने भविष्य, दोनों के बीच से आकर के दक्षिण में अपने आसन पर बैठेगा। स संचरा आप्रसवात सह आह्वनीय गार्हपत्यो अंतराल देश मार्ग, आह्वनीय अंतराल के बीच से जो गया हुआ मार्ग है वही मार्ग अस्य यजमानस्य आसुत्याया, जब तक सुत्यादि नहीं होता, सुत्या माने सोमयाग, सोम को नहीं छोड़ के याग देना, वो सुत्या पहले तक आसुत्याया अववृथम यावत, अवृथ तक, सुत्या से लेकर के अवृथ तक संचर बोध्या, वहां तक संचर का मार्ग यही रहेगा। एवं प्रतिप्रस्थाता पत्नी अभ्यंजनादि तूष्णीम, जैसे अध्वर्यो इसको अलंकृत किया है वैसे ही प्रतिप्रस्थाता उसको बिना मंत्र के तूष्णीम प्रतिप्रस्थाता पत्नी का दीक्षा देता है। एवं प्रतिप्रस्थाता पत्नी दीक्षयेत तत्र अभ्यंजनादि सर्वं तूष्णीम कुर्यात, अभ्यंजनादि सारे कार्य तूष्णीम करें, वे मंत्र वे साकार आता रहता है, वो स्वयं कर लेती है। अपरेण वा प्रवेशयति, प्रतिप्रस्थाता आह्वनीय गार्हपत्योः पश्चान् मार्गेण, आह्वनीय गार्हपत्य के पश्चिम मार्ग से आह्वनीय गार्हपत्य अंतरेण वा, या आह्वनीय गार्हपत्य के बीच से पत्नी प्रवेशयत, पत्नी को प्रवेश कराता है। पत्न्या अपि अयम एव संचरः सुत्या पर्यंतम, सुत्या पर्यंत पत्नी का भी आने जाने का मार्ग यही रहेगा। अब औद्ग्रभणानि जो होती स्थाल्याः श्रुवेण आकुत्या इति प्रतिमंत्रम, औद्ग्राभण नाम का होम करता है। औद्ग्राभणानि जो होती स्थाल्याः सकाशात् श्रुवेण जुहुयादध्वर्यो, स्थाली से श्रुवा से लेकर के, स्थाल्याः सकाशात् श्रुवेण, स्थाली से श्रुवे से लेकर के जुहुयादध्वर्यो, औद्ग्राभ होम, औद्ग्राभ होम मतलब ओम आकोत्य प्रयोजयग्नि स्वाहा, ओम मेधाय मनसे अग्नि स्वाहा, ओम दीक्षाय तपसे अग्नि स्वाहा इत्यादि, ये सारे मंत्र हैं। इन सारे मंत्रों से होम करेगा। एक मंत्र से सारे मंत्र ज्ञान स्वाहा ना, सारे मंत्रों से अलग अलग होती है, सारे मंत्र अलग होते, अलग अलग। आकोत्य प्रजापति अग्नि स्वाहा तक स्वाहा, ज्ञान स्वाहा वहां तक एक होती। येषां मंत्राणाम, इन मंत्रों का औद्ग्राभणानि इति वैदिकी संज्ञा संव्यवहारार्थम, बस इसी होम को व्यवहार के लिए एक संज्ञा दे दी गई कि जिसको औद्ग्राभण होम कहते हैं। तृतीयम जपत्येव, इसमें जो तीसरा मंत्र है ओम दीक्षाय तपसे अग्नि स्वाहा, इसको जप करेगा, उनसे स्वर नहीं बोलेगा, स्वर के साथ सामान्य बोलेगा। तृतीयम जपत्येव। और पंचमम जो हुवाम ध्रुवम आसिच द्विश्च स्थाल्याः श्रुवेण तृतीयम श्रुवम अभिपूरयति विश्वदेवस्य इति। पंचम औद्ग्राभण संजकम होमम, पांचवा जो औद्ग्राभण संजक होम है उसमें तो होम प्रति ध्रुवास्थम आज्यम, ध्रुवा में विद्यमान आज्य को जुहुआम आसिच, जुहू में लेकर के, द्विश्च स्थाल्याः सकाशात् श्रुवेण तत्रैव आसिच, और स्थाली से 2 बार लेकर के, स्थालीतः तृतीयम श्रुवम अभिपूरयेत, फिर स्थाली से तीसरे को लेकर के फिर अभिपूर्ण करेगा ध्रुवा का। अभिपूर्य जुह्वाम एव आसिच, जुह्वा में आसिंचन करके, जुहुस्थम आज्यम विश्वदेव से जुहुयात, विश्वदेव से होम करता है। विश्वदेवस्य नेतुर्मतो वरीत सुख्यम इत्यादि मंत्र से। एताम एव वा पूर्णाम जुहुयात, अथवा एताम एव आहुतिम पूर्णाम शुचम कृत्वा, या इसी को शुच को पूरा भर के एक साथ दे दें, न पूर्वाश्च तस्रः, पहले वाले 4 आहुतियां ना दें, तब के लिए एक साथ आहुति दे दें, ये भी एक पक्ष है। अथ कृष्णाजिनादि दीक्षा, अब कृष्णाजिनादि दीक्षा दी जाएगी।
आह्वनीयं दक्षिणेन कृष्णाजने मांस संहिते स्यूतान्ते तर्त्मसु पश्चादासञ्जनवति निदधाति। दीक्षणीया समाप्त्यनन्तरम् अध्वर्युः आह्वनीयस्य दक्षिणस्यां दिशि द्वे कृष्णाजने प्राग्रीवे श्रेणीयात्। दीक्षणीया समाप्त्यनन्तरम, दीक्षणीय की समाप्ति के बाद, समाप्ति हो गई अब समाप्ति के बाद क्या करेगा कि दो कृष्णाजन लेगा। दीक्षणीय समाप्तानंतरम अध्वर्युः आह्वनीयस्य दक्षिणस्यां दिशि, आह्वनी के दक्षिण दिशा में द्वे कृष्णाजने, दो कृष्णाजनों को प्राग्रीवे श्रेणीयात्, दो कृष्णाजन बिछाएगा और दोनों ही प्राग्रीव हों। कीदृशे, किस प्रकार बिछाना चाहिए? मांस संहिते। मांस संहिते तात्पर्य बाबू चर्म का एक तरफ मांस वाला होता है, एक ऊपर बाल वाला होता है, तो मांस संहिता वाला भूमि के लगेगा नीचे। मांस शब्द न संबंध हो देश लक्षण, यहाँ मांस शब्द से मांस संयुक्त चर्म का देश कहलाएगा, स्थान कहलाएगा। तेन संहिते, उसके साथ ऊपरी लोमान यथा भवेयुः तथा इत्यर्थ, माने लोम ऊपर रहना चाहिए, ऐसा बिछाना। तर्त्मसु पश्चात स्यूतान्ते त्रिज्यते तर्त्मा छिद्रम, तर्त्मा तात्पर्य छिद्र कहते हैं। कृष्णाजन में चारों ओर छेद भी रहते, छेद क्यों रहते? निकालने के बाद चर्म को सख्त करके बांध के रखते हैं, चारों ओर कील बांध के रखते, फैला के, जिसे सूखने के बाद सिकुड़ के पास में ना आ जाए। तो सख्त बांध के रखें तो वैसे वैसे सूखेगा, फिर वैसे रहेगा, तो वो छिद्र तो रहेंगे, उन्हीं को कह रहे हैं छिद्रम। तर्मा चर्मणः मृग शरीरात् विकर्तनात्, मृग शरीर से काटने के बाद, निकालने के बाद, अनंतरम भूमौ, अनंतर में बाद में भूमौ कीलका निखाया, कीलों को गाढ़ कर, परितः छिद्रान् कृत्वा, चारों ओर छेद करके, तानि कीलकेषु प्रोतयित्वा, और उनको कीलकों में बांधकर या ठूसकर प्रोतयित्वा तरणम क्रियते, उसको सुखाया जाता है। यथा तच्चर्म विस्तृतम भवे, जिससे कि वो विस्तृत रहे, फैला रहे, सिकुड़ ना जाए। तदानीम तस्मिश्चर्मणि कृताश्छिद्राः भवन्ति, तब छेद किए हुए रहते हैं। तत्र इदम उच्यते, उन्हीं छिद्रों के विषय में यहाँ कहा जा रहा है। चर्मणः पश्चात भाग कल्पितेषु छिद्रेषु, चर्म के पश्चिम भाग में विद्यमान जो छेद हैं, उन छेदों में स्यूतान्ते, स्यूताः दोरकेण तंतुना परस्परम संश्लेषिताः अन्तायोस्तो ते, और माने स्यूत बना जाए तो उनको मोड़ करके एक दूसरे के छेद को टाका लगा दिया जाता है, फिर वो थैला बन जाता है। स्यूतान्त मतलब वही अंतिम छोर के छेद, परस्परम संश्लेषिता अन्तायो। चर्मणोः पश्चात भागे यानि छिद्राणि, चर्म के पश्चिम भाग में जो छिद्र हैं, तेषु अवश्यम परिशीवनम भवति, उनमें असंश्लिताः अन्ताहयस्ते, परिशीवनम भवति न अन्य छिद्रेषु। आसंजनवती, आसंजनवती का अर्थ बताते हैं नागदंतकादो आसज्जते, नागदंतकादि में लगाया जाता है। नागदंत का तात्पर्य दीवार में एक खूंटी गाढ़ी जाती है, जहाँ पर चीजों को टांगते रहो, वो नागदंत बोलते हैं। तो नागदंतादो आसज्जते, उसको टांगा जाता है। तो इसका पश्चिम भाग में जो छेद है बड़ा, उसी में रस्सी बांध करके नागदंतों में टांग दिया जाता है, दीवार आदियों में। तेना तद आसंजनम अवलगन रज्जु पाशा, उसी में लगा हुआ जो रज्जु का पाश है, तद्वती, वो रज्जु वाले चर्म। एकम चेत पश्चात पादद्विगुणम, यदि एकम कृष्णाजन भवति, एक कृष्णाजन होगा, तदा कृष्णाजन पश्चात पादद्विगुणम कार्यम, यदि एक ही कृष्णाजन हो तो उसके दोनों पैरों को पीछे तरफ पूरा फैला के ऐसे कर दें तो लंबा दिखाई देगा। द्विगुणम कार्यम। पश्चात पादों मोटने न द्विगुणीकृत, पश्चात पादों को मोड़ करके द्विगुणी किया हुआ, संभग्नीकृत यस्य तत्, संभुग्नीकृत यस्य तत्, मतलब वो फैला करके दुगुना कर दें पीछे। दक्षिणम जानो अन्वाचास्ते पश्चात एनयो, दक्षिणम जानो अन्वाच्य, दक्षिण जानो को मोड़कर, भूमि संलग्नम स्पृष्टम कृत्वा, भूमि को लगाकर
एनयोः पश्चात यजमानः उपविशेत्, फिर उसमें उन दोनों में यजमान बैठेगा। पहले में तो कहा था कि उसको बिछाना, इसमें कहा कि मोड़ना, भूमि में पैर को लगाने चाहिए। पीछे वाला फैलाना है, सामने वाला मोड़ना है। और बैठते समय दाएं पैर को मोड़ करके बैठेगा। उसके ऊपर दक्षिणम जानो अन्वाच ते पश्चात एनयोः। शुक्ल कृष्ण संधिम आलभते रिक्सामयो, बैठने के बाद उसके अंदर सफेद धब्बे और काले धब्बे रहते हैं, उन दोनों के बीच जो संधि का है, संधि स्थान है, वहां स्पर्श करेगा। यजमानः कृष्णाजनयोः शुक्ल कृष्ण संधिम आलभते, शुक्ल और कृष्ण का जो संधि है वहां पर स्पर्श करेगा। दक्षिण जानुना आरोहति शर्मासी इति तेनास्ते परन्ते। दक्षिण जानुना भुग्नेन कृष्णाजिने यजमानः आरोहेत। दक्षिण जानु से मोड़कर कृष्णाजिने यजमानः आरोहित, पहले सीधे पैर को रखे उसके ऊपर, फिर उसी को मोड़ के बैठे हैं। आरोहित आरोह्य, चढ़ने के बाद तयोः पश्चिमे भागे, उन दोनों के पश्चिम भाग में दक्षिणेन एवं जानुना उपवेश, उसी दक्षिण पैर से चढ़े हैं पश्चिम भाग में, फिर दक्षिण जानु पैर को ही मोड़ कर बैठे हैं। मेखलां बध्नेते वेणीं त्रिवृतं क्षणम् अषणमुञ्जा मिश्रामन्तरावासस ऊर्गसीति। अध्वर्यो यजमानस्य कटिप्रदेशे परिधान वस्त्रस्य अन्तः मेखलां प्रदक्षिणं बध्नीते। अध्वर्य यजमान के कटि प्रदेश में पहना हुआ जो कटिवस्त्र है उसको मेखला का मानता है प्रदक्षिणा क्रम से, प्रदक्षिणं बध्नीते। कीदृशम वेणी, वेणी के आकार में बनी हुई हो मेखला, माने त्रिगुणया रज्वा ग्रथिताम, माने त्रिगुणी वेणी से बनाई गई हो, 3 लड़ियों से बनाई गई हो। शरतृण ही मुंजतृणश्च निर्मिता, वो या तो शनगतृण हो या मुंजतृण हो, ऐसे मेखला को बांध लेता है। नीवीम कुरुते सोमस्य नीवीरिति, बांधने के बाद उसको गांठ कर लेता है, जिसको नीवी बोलते हैं। नीवी ही अपवर्तिका उच्चते, अपवर्तिका माने गांठ है। वेष्टिता वसन ग्रंथिर नीवी ही, नीवी माने लपेटे हुई रस्सी को गांठ बांधना ही नीवी है, ऐसा आपस्तंभ सूत्र में आया। आपस्तंभ सूत्र में रुद्रदत्त ने कहा। शिरः प्रवर्णोते विष्णु शर्मा इति, विष्णु शर्मा इस मंदिर से उष्णीशेन स्वम शिरः प्रदक्षिणम आच्छादित यजमान, फिर पगड़ी बांधने का यजमान, और वो भी शिर के प्रदक्षिण क्रम से ही। कृष्ण विषाणम त्रिबलिम पंचबलिम व उत्तानाम दशायाम बध्नीते। कृष्ण मृगस्य श्रृंगम, कृष्ण मृग के सींग को, ग्रंथि त्रय युक्तम, 3 गांठें हों इसके अंदर, लकड़ी में जैसे गांठें होती बीच इसमें, लकड़ी में जैसे गांठें होती देखा है, अब ऐसे उसमें भी होते, देख लो कटा हुआ है ऊपर, सीधा काटना पर नहीं कटेगा, गांठ है वहां पर रुक जाएगा, तो उसमें गांठें होती हैं। तो ऐसे 3 गांठ वाला श्रृंग हो। कृष्ण मृगस्य श्रृंगम ग्रंथित्रयुतम पंचग्रंथियुतम व प्रादेशमात्रम ऊर्ध्वाग्रम परिधानीयस्य दशायाम बध्नीयाद यजमानः। या 3 ग्रंथियां हो या 5 ग्रंथियां हो, इस प्रकार के श्रृंग को लेकर के प्रादेश मात्र होना चाहिए, वो इतने मात्र। तो प्रादेश मात्रम ऊर्ध्वाग्रम, उसका अग्रभाग ऊपर की ओर हो, ऐसा परिधानीयस्य दशायाम, परिधानीय जो गजब संबंध है उसका दशा, दशा तात्पर्य दशा, ये वस्त्र के किनारे जो निकला रहता है धागे, उसको दशा, अंतिम भाग, छोर, वहां पर उसको बांध रहे हैं। बलयः कृष्ण विषाणागता उच्च प्रदेश, बलया मतलब कृष्ण विषाण के में आया हुए उच्च प्रदेश को कहते हैं। तया कंडोयनम, ये कृष्णाजिन क्यों बांधा है,
कहीं उसको खुजली मची तो नाखूनों से ऐसा नहीं खुलाना, उसे कृष्णा जी से खुलाएगा। यदा कंडूः उत्पद्यते तदा दीक्षितेन स्वांगानां कंडूयनं तेन श्रृंगेण कार्यम, श्रृंग से ही करेगा, न नखैः, नखों से नहीं, काष्ठादि न वाय, लकड़ी आदि से भी नहीं। ऐसा शतपथ में भी कहा है। उपस्पृशत्येन या दक्षिणस्या भ्रुव उपरि इंद्रस्य योनिरिति। इंद्रस्य योनिरसि इस मंत्र से यजमानः एलया कृष्णविषाणया, इस कृष्णविषाण से दक्षिणस्य भ्रुवः उपरि ललाट स्पर्श, दक्षिण भ्रुव के ऊपर ललाट का स्पर्श करेगा। यहाँ भूमौ च उल्लिखति सुसस्य इति, श्रृंगेन भूमौ रेखां करोति, वहीं मेरे भूमि पर एक रेखा खींचेगा सिंह से ही। मुख सम्मितम औदुम्बरम दंडम प्रयच्छति, उसके मुख सम्मित, मुख मात्र तक का एक दंड देता है। अध्वर्यु, अध्वर्यु यजमानाय उदग्रम, उदग्र करके एक दंड देता है औदुम्बर लकड़ी को। मुख सम्मित, मुख सम्मित, मुख माने ऊर्ध्वष्ट पर्यंत मुखम, ऊर्ध्वष्ट पर्यंत जो मुख है वो इसी मुख आता है, ये यहाँ तक नहीं। तो सम्मितम उसके परिमाण में। उच्छयस्व इति एनम उच्छयति, अब वो ऊर्ध्वाकर करके दे दिया है, अब ये खड़ा करके पकड़ेगा यजमानः। तम दक्षिणतः उपधत्ते, और दक्षिण दायां हाथ में पकड़ेगा वो, बायां हाथ में नहीं। उच्छितम दंडम दक्षिण स्कंधे निदध्यात् यजमानः, यजमानः फिर दक्षिण कंधे पर रखेगा। अत्र वा मुष्टिकरणः वाग्यमने, वाग जो मुष्टिकरण और वाग्यमन पहले किया था वहां कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, उस प्रक्रिया को विकल्प है। तो मुष्टिकरण वाग्यमने भवता पूर्वत्र वा इति विकल्प, पहले कर सकते यहाँ भी कर सकते हैं। एवं प्रतिप्रस्थाता, जिस प्रकार से क्रिया सारी क्रियाएं यजमान ने किया वो सारी क्रियाएं बिना मंत्र को पत्नी को कराएगा। एवं प्रतिप्रस्थाता पत्नी तूष्णीम युगपद मेखलादि, यदा यजमानस्य समंत्रकम दीक्षामध्वर्युः करोति तत्समकालम एवं प्रतिप्रस्थाता, उसी समान काल में प्रतिप्रस्थाता विराम मंत्र के तूष्णीम मेखला बंधनादिना पत्नी दीक्षित, मेखला बंधनादि से पत्नी को भी दीक्षित करता है। योक्तेन वा, मेखला से करेगा या योक्त्र से करेगा, योक्त्र थोड़ा पतला होगा, मेखला थोड़ी मोटी होगी। योक्त्रेण वा पत्नी दीक्षयति, मेखलया सह योक्त्रस्य विकल्पः, मेखला के साथ है योक्त्र का विकल्प है। पत्नी है मोटी नहीं बांधेगा, पतली बांधेगा, पतली रस्सी होगी, ये भी मूंज का ही। जालम वा शिरसि त्रिपर्यायम, पत्न्याः शिरसि उष्णीष स्थाने, वो यजमान तो उसने पगड़ी बांध लिया था, तो यजमान पत्नी क्या करेगा, एक जाली जैसा कपड़ा बांधेगा। पत्न्याः शिरसि उष्णीष स्थाने जालम वा, जाल का मतलब मत्स्यादि बंधनाद्याकारम, जाली जाली जालीदार टोपी जैसा, त्रिवेष्टितव्यम, 3 बार उसका कपड़े को लपेटेगा। अत्र त्रिपर्यायण, एक पर्याय से विकल्प है, 3 बार कर सकता है, 1 बार घुमा सकता है। तेना त्रिपर्यायम वा वेष्टयेद एक पर्यायम वा इति विकल्प है, ये विकल्प है। पृथुमुखः यज्ञीय वृक्ष शंकुः कंडूयने, अब खुलाने के लिए यजमान को तो सिंह दे दिया था, और इनको पत्नी को पृथु स्थविष्ठा, एक मोटी लकड़ी। मुखम अग्रभाग हयस्य, जिसका मुख अग्रभाग चौड़ी हो, जैसे पलटा होता है, ये हमारी दृष्टि होती है, उस प्रकार से सामने चौड़ी हो। उदुम्बर पलाशादे, उदुम्बर या पलाशादी लकड़ी से बनाएगा जो शंकु हो, खुंटी हो, वो भी प्रादेश मात्रा है। पत्न्याः कंडूयने उल्लेखने च भवति, उल्लेखन के लिए, कंडूयन के लिए यही होगा उनके लिए। ओल्लेखनात् करोति मेखलादि चेत, यदि पत्न्या मेखला बंधनादि कर्म करोति, मेखलादि का बंधन कर लेती है तो तदा भूमौ च उल्लिखति, भूमि पर उल्लेखन करती है। इति विहित भूम्योल्लेखनांतम कर्म कुर्यात्, भूमि के उल्लेखन तक, सिंह लेने के बाद यजमान ने भूमि का उल्लेखन किया, वहां से सारी क्रिया करके मेखला बांधती हो तो अयम भाव, इसका भाव तात्पर्य यह है, पत्न्या दीक्षायाम पक्षद्वयम अभिप्रेतम, सूत्रकार से सूत्रकार 2 पक्ष रखा है। कौन से? एक आह्वनीयम दक्षिणेन, आह्वनीय अके दक्षिण दिशा से, इत्यादि विहित कृष्णाजिनास्तरण विधान प्रभृति, कृष्णाजिन के बिछाने से लेकर के
अन्याश्च मेखला बध्नीत इत्यादि मेखला बांधन तक। तत्र यदि मेखलावधि पक्ष मेखला बांधने का पक्ष है तदा उल्लेखन पर्यंतम कुर्यात्, उल्लेखन पर्यंत कर्म करेगी। यदि मेखला ना बांध कर मेखला नहीं बांधती है, यदि च कृष्णाजिनादि पक्षः क्रियते, यदि कृष्णाजिन पक्ष की करती है तदा मुख संमितम इति विहित दंड प्रदानांतम कर्म कुर्यात्, तो मुख संमित दंड प्रदान तक करेगी। कृष्णाजिनादि चेत दंडांतम, यदि पत्न्याः कृष्णाजिनादि कर्म करोति, कृष्णाजिन कर्म करती है तथा दंडांतम कर्म दंडांत करेगी। ये तो कर्म यजमान ने भी पूरा किया था, तो पूरा किया था उसने भी, यजमान ने भी। तो पत्नी के लिए विकल्प से बता रहे हैं, या तो वो कृष्णाजिनादि कर्म करेगी, उसके लिए भी कृष्ण मेखला, हाँ, और वो नहीं करके मेखलादि से शुरू कर रही है तब तो उल्लेखन पर्यंत काम करेगी। ये कृष्णाजिन से ही यजमान का अनुकरण कर रही है तब तो मुख्य समय दंड पर्यंत करेगी काम। अन्यो दीक्षितोऽयं ब्राह्मण इत्याह त्रिः उच्चैः। अध्वर्यो अन्यः, अध्वर्य से अन्य, प्रतिपस्थात्रादि कोई एक ऋतिक, एक दीक्षा पक्षे, एक माने एक ही दिन है दीक्षा, तब तो एक दिन ही दिन दीक्षा पक्ष हो तो उस पक्ष में महावीर संभरणा योपाहुति योपच्छेदना क्रमेण कर्याणि, ये बता दिया सूत्रकार ने कहा कि एक दिन का दीक्षा हो तो यहाँ पर कहेगा दीक्षितोऽयं ब्राह्मण, अब ये दीक्षित हो गया है, ऐसा कोई प्रतिपस्थादि ऊंचे स्वर में 3 बार कहेगा। तो इस दीक्षा के साथ साथ में और भी करने योग्य कर्म होते हैं, वो कौन से यहाँ बता रहे हैं। महावीर संभरण माने घर्मयाग, उपसद और महावीर पात्र में के जहाँ घर्मयाग बता दिया था, प्रवर्ग्य जिसको कहते हैं, तो उपसदेशी प्रवर्ग्य, तो प्रवर्ग्य संबंधी जो भी सामान है सबको इकट्ठा करेगा। महावीर संभरण, यूपाहुति, यूप का आहुति देना, यूपच्छेदन करना, लाना खड़ा करना आदि यूप संबंधी सारे कार्य करेगा उसी दिन। दीक्षा बहुत है, दीक्षा दिन 2-3 दिन हो तो फिर अन्य दिन भी कर सकते, पहले दिन ना करके दूसरे दिन भी कर सकता है आराम से, और एक ही दिन दीक्षा हो तो फिर बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं उसको। दीक्षा बहुत तो यस्मिन् कस्मिंश्चित् दीक्षा दिने तानि, तो ये सारे कर्म दीक्षा किसी एक दिन कर सकता है, एक एक कर्म करता है वही फिर आगे बढ़ेगा। ब्राह्मण इति वैश्यराजन्ययोः विश्रुते तेः दीक्षितोऽयं ब्राह्मणः का, यदि यजमान ब्राह्मण हो तो ऐसा कहेगा, एक क्षत्रिय वैश्य हो तो दीक्षितोऽयं क्षत्रियः, दीक्षितोऽयं वैश्यः ऐसा बोलना चाहिए, पर कहता नहीं ब्राह्मण ही बोलना, दीक्षित हो गया है अब ब्राह्मण ही बन गया। यज्ञश्च महायज्ञ सक्रियते ब्राह्मीयं तनु कहा जाता है, जब उसका उद्देश्य अलग है, अब ब्राह्मीय कहा जाता है, ब्राह्मवेत्ता बनाया जाता है तो ब्राह्मण बन जाता है। वैश्यराजन्यकर्तृके अपि यज्ञे दीक्षितोऽयं ब्राह्मण इत्यवक्तव्यं। वैश्यराजन्यकर्ता वाले यज्ञ में भी दीक्षितोऽयं ब्राह्मण ऐसा ही कहना चाहिए, न तो दीक्षितोऽयं क्षत्रियः दीक्षितोऽयं वैश्यः इति वा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कुतः श्रुतेः, ऐसे ही करिए, तस्माद् अपि राजन्यं वा वैश्यं वा ब्राह्मण इत्येव ब्रूयात् इति श्रुतेः, ब्राह्मण ऐसे ही कहा है। आस्तमयाद वाचम यच्छति, मुष्टिकरणानंतर, मुष्टिकरण के बाद वाग्यमन किया था, वो वाग्यमन कब तक करेगा, तो मुष्टिकरणानंतरम विहितम वाग्यमनम सूर्यास्तमय पर्यंतम कुर्यात्, सूर्यास्तमय तक वाग्यमन रखेगा। अस्तमित होने के बाद दीक्षित वाचम विसृजस्व पत्नी वाचम विसृजस्व इति आह अध्वर्यु, अध्वर्य कहता है अस्तमय होने के बाद, अस्तमय के बाद अब लोग वाग्यमन छोड़ दो, ऐसे यजमान को भी एवं पत्नी को भी कह देता है। अग्निम अभ्यावृत्य व्रतम कृणुत इति वाक् विसर्जनम त्रिः उक्त्वा अग्निर्ब्रह्म इति च सकृत आह्वनीयाभिमुखो भूत्वा व्रतम कृणुत इति, आह्वनी के सम्मुख खड़ा होकर के व्रतम कृणुत, ऐसा 3 बार कहता हूँ ना, व्रत धारण करो ऐसा कहता है। अग्निर्ब्रह्म इति सकृत पठित्वा वाचम विसृजेत, अब 3 बार बोल करके अग्निर्ब्रह्म अग्निर्ब्रह्म अग्निर्यज्ञ वनस्पतिर्यज्ञ, ऐसा एक बार पढ़ करके सकृत पठित्वा वाचम वाग विसर्जन करेगा।
भूर्भुवः स्वः इति वा, या भूर्भुवः स्वः मंत्र पड़ेगा। वाचम विसृजेत इति मंत्र विकल्पः। तो यहाँ पे भूत्वा व्रतम कृणु से तो व्रत ग्रहण करेगा और वास विसर्जन करेगा दोनों। अब आभूषण करेगा, उसके बाद व्रत ग्रहण करेगा, भक्षण करेगा। अतः ऊर्ध्वम् आमुष्टि विसर्गाद अनस्तमिते अनुदिते च त्रिः आह दीक्षिता वाचन यच्छ पत्नी वाचन यच्छ इति। अतः ऊर्ध्वम्, उसके बाद आमुष्टि विसर्गाद, मुष्टि कर्ण से लेकर के फिर वाग्यमन का विसर्ग तक, अस्तमिते मान सूर्योदय होने से लेकर के अस्त होने तक ये क्रिया करते हैं रहना, जब तक जितने दिन दीक्षा होगी, या प्रवर्ग के दिनों में भी करना होगा। अतः ऊर्ध्वम्, यहाँ से आगे आमुष्टि विसर्गाद अनस्तमिते अनुदे च त्रिः आह दीक्षित वाचन, 3 बार कहेगा। दीक्षित वाचन यच्छो पत्नी वाचन यच्छ इति। यथोक्तम विसर्जनम अस्तमिते उदिते च एवं एव यथोक्तम वाग विसर्जनम यावत दीक्षा विमोखम क्रिया, जब तक दीक्षा का विमोख नहीं होता, दीक्षा की समाप्ति नहीं होती, तब तक यही क्रम चलता रहेगा। मैंने दीक्षा कब समाप्त होती है, समय पूरा हो जाए, अवृद्धि हिष्टि करें, फिर उदयन हिष्टि करें, उसके बाद अवरे की हिष्टि होती है, सब हिष्टि करके समाप्त हो जाए, तब अवृद्धि हिष्टि से समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद जो उदयन हिष्टि होती है, फिर उसके अपने नियम है, वहाँ भी आवश्यक रूप से फिर नियम आ जाते हैं, वाग्यमन आदि। व्रत दुघे दोहयति, अब व्रत करना है तो दोहन चाहिए, दूध, जो दूध का व्रत धारण किया उसके लिए दूध दोहन करेगा। व्रत दुघे धुक्ष्व, हे व्रत का दोहन करने वाला दोहन करो, इति प्रेषेण व्रत दुघे गावो दोहयति अध्वर्यु। दोहन के लिए दोनों गायों का दोहन करता है अध्वर्यु। तत् क्षीर व्रतो भवता है, मैं दोनों ही यजमान दोनों ही क्षीर व्रत होंगे। तयोः व्रतदुः क्षीरम तत् क्षीरम तदेव व्रतम ययोः दंपत्योः तौ तत् क्षीर व्रतो भवता, दोनों ही क्षीर व्रत होंगे। प्रथमे व्रते, पहले वाले व्रत में तो व्रीहि यवयोः अन्यतरम आवपति उभाव एके। प्रथमतः पीयते यत् क्षीरम तद प्रथम व्रतम, पहली बार जो दूध पीता है वो प्रथम व्रत है। तत्र महाव्रत व्रीहि यवयोः अन्यतरम प्रक्षिपेत, दूध में व्रीहि यव को भी डाल सकता है। उभौ व्रीहि यवो प्रक्षिपेत इति एकेषां मतम, कुछ लोगों का मत है। तद व्रतम अदोहे, यदि व्रत धुक न दुह्येता, यदि व्रत दोहन करने वाला दोहन न करें, तदा तयोः एव व्रीहि यवयोः अन्यतरम व्रतार्थम, यदि दूध का दोहन नहीं किया तब के लिए ये व्रीहि यव का कथन है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। इदम चा प्रथम व्रत एवं, और वो भी ये विकल्प पहले व्रत में ही है, बाद में नहीं। अन्यत्र तो प्रतिनिधि, यदि आगे दूध नहीं है तो इसका प्रतिनिधि लेंगे कोई। तद उक्तम व्रते प्रसंगो न नियम शब्दात, व्रत में प्रसंग हो सकता है, माने प्रतिनिधि हो सकती है, वहाँ कोई नियम शब्द ना होने से। ऐसा समाधान पहला अध्याय के चौथी कंडिका में कह दिया था, पारिभाषिक प्रकरण में ही। सर्वौषधम सर्वसुरभि च एके, यही सूत्र पूर्व पक्षी का था, यही सूत्र उत्तर पक्षी का था। व्रते प्रसंगो न, ऐसा संगति करता है पूर्व पक्षी। सिद्धांत कहता है व्रते प्रसंग, प्रसंग होता है, न नियम शब्द, न का संबंध है नियम के साथ जोड़ देता है सिद्धांति। सर्वौषधम सर्वसुरभि च एके, एक शाखना, कुछ शाखा वाले लोग प्रथमे व्रते, पहले व्रत में धान्य व्रीहि यव मुद्गादिकम सर्वौषधम, धान्य व्रीहि यव मूंग आदि सभी औषधियों ग्रहण करते हैं। सर्वसुरभि और सुगंधित और द्रव्य वो भी डाल देते, सुगंधि पिपल्यादि, सर्वसुरभि चंदना गुरु कर्पूरादिकम चावपंथी, इनका भी, इनको भी डाल देते हैं। गारहपत्ये दीक्षितस्य श्रपणम दक्षिणाग्नौ पत्न्याः, दीक्षित पैसा, पत्नी पैसाश्च, दीक्षित यजमान का और पत्नी के दूध में
यथा क्रमम अग्नियों शपनम कार्यम, दोनों का पहले यजमान का उसके बाद पत्नी का दूध को पकाना चाहिए अग्नि में। व्रतस्थाल्याम नामादे चिन्नम अपि अविपर्यासम कार्यम, उस पात्र में जिसमें दूध पका रहे हैं उसमें यजमान लिखना होगा, फिर पत्नी लिखना पड़ेगा, जिससे कि फिर वहां अदला बदल ना हो जाए। या कोई चिन्ह लगाओ या लिख रखो। व्रत दुखो अपि विपर्यास न कार्य, व्रत दुखों का भी माने गाय है, जिस गाय से यजमान के दुआ है सदा उसी के ही दूना, और पत्नी के लिए जिस गाय से दुआ है वो भी उसी के दूना। और दूहने वाला व्यक्ति भी नहीं बदलना, व्यक्ति भी नहीं बदलना, गाय भी नहीं बदलना, पात्र भी नहीं बदलना, कुल कुछ नहीं बदलना। येवागो राजन्यस्यामीक्षा वैश्यस्य व्रतम भवति, राजन्य क्षत्रिय के लिए येवागो व्रत होता है और वैश्य के लिए आमिक्षा व्रत होता है। तो यवाग किसको कहते हैं, आमिक्षा किसको कहते हैं, बताते हैं तंडुलानाम शिथिला पाका है यवागु, तंडुलों को ही ढीला ढीला पकाया तो उसी को बोलते हैं यवागु। सा लौकी राजन्यस्य, ये लौकी पाक है राजन्य के लिए। तथा एवं आमिक्षा वैश्य से व्रतम, वैश्य के लिए व्रत आमिक्षा है, दूध फाड़ने के बाद। आमिक्षा किसको बोलते हैं, स्फुटितम दुग्धम, फटा हुआ दूध का घना भाग, यही आमिक्षा है। पनीर ये जो यवागु का खिचड़ी नहीं, खिचड़ी नहीं, केवल तंड को पकाना, नमकीन तो खाना ही। अब मूंग खिचड़ी बना तो फिर मूंग डालना पड़ेगा, मूंग का उल्लेख यहाँ है नहीं, मूंग का भी उल्लेख रहता, पर जब मूंग के साथ खिचड़ी जैसा बनाना होता है वहां पर फिर नमक नहीं होता। वो जहाँ उसका उल्लेख है वहाँ संस्कार विधि में स्वामी जी ने किया एक शाम का ऐसा, उसका उसे आहुति दें और फिर उसका भक्षण भी करना पड़ता है। लोग प्रश्न किया कि जो आहुति देते हैं बिना नमक वाला होना चाहिए, यहाँ खिचड़ी लिख रहे हैं, तो खिचड़ी का तात्पर्य ये थोड़ा कि नमक ही, बिना नमक का भी तो हो सकता है। तो एक सामान्य नियम है कि नमक रहित, लवण रहित ही आहुति देनी चाहिए, और खिचड़ी का उल्लेख है तो नमक रहित ही खिचड़ी बनानी चाहिए। व्रत यति व्रतम व्रतार्थपयः, माने जिससे व्रत देता है, व्रत धारण करता है, कराता है, उसको व्रत दूध को कहते हैं। व्रतम प्रयच्छति अनुत्सिक्तम अपररात्रे सायंदोहम अपराह्ने प्रातर्दोहम, व्रतम प्रयच्छति व्रत देता है, दूध देता है। अनुत्सिक्तम अपररात्रे सायंदोहम, सायंकाल में दोहे हुए दूध को मध्यरात्रि के बाद देता है उसको पीने के लिए, सुबह सुबह जब पिएगा तो सायंकाल दोहे हुए दूध को देगा। परंतु उसमें कुछ भी नहीं डालना, मधुरता के लिए ना मीठा डालना है, ना पतला खाने के लिए पानी डालना है, या ताकत देने के लिए उसमें घी नहीं डालना है, कुछ नहीं करना, दूध पीना। अनुसिक्त का अपरात्र सायंदम, अपराह्ने प्रातर्दोहम, प्रातःकालीन दोहे हुए दूध को मध्याह्न के बाद देगा। अनुसिक्तम पयो भोजनार्थम यजमानाय समर्पयेत् अध्वर्यु, भोजन के लिए अनुसिक्त पय को ही देता है। तत्र सायंदोहम अपरात्र दद्यात्, सायंदोह को अपरात्र दें, मध्यरात्रि के बाद दें। प्रातर्दोहम च अपराह्ने, प्रातः दोहे हुए दूध को अपराह्न में देना, मध्याह्न के बाद। क्या तत्र सायंदोहम अपररात्रे दद्यात्, वो अपनी उस पर गल छप गया, पूर्णिमा होना चाहिए। व्रत दुग्धम अल्पम दृष्टवा, अब व्रत के लिए दिया जा रहा है, भोजन के लिए दिया जा रहा है दूध, बहुत थोड़ा बेचारे को, ऐसे कोई दया से कोई बाद में फिर उसमें कोई ना मिला दें, दूध हो घी या कुछ भी ना मिलाएं। व्रत दुग्धम अल्पम दृष्टवा यदि कश्चित
स्नेह दयादियुक्तः पुरुषः अन्य दुग्धमानीय व्रतमध्ये निनयति तद उत्सिक्तम। यदि और भी दूध डाल दिया तो उत्सिक्त कहते हैं। तद विपरीतम, मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला है तो अनुसिक्त। कुछ लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं, दया करके दूध बढ़ा दिया उसको, व्रत के लिए जितना दूध गिरा उसका अतिरिक्त और दूसरा दूध ला वो डाल दिया, ये उसिक्त। कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं, कुछ लोग कहते हैं उसमें अन्य पदार्थ कुछ न डालें। दैवेन्द्रियम इति व्रताय उपस्पर्शम श्वासने कृष्णाजिन उपविष्टः यजमानः व्रतार्थम आचमेत। अब कृष्णाजिन में बैठा हुआ यजमान व्रत को धारण करने के लिए माने दूध को पीने के लिए पहले आचमन करें अपने आसन में बैठ करके। ये देवा इति व्रतयति अमृन्मये। श्वासन उपविष्टा कांस्य पात्रे पयः पिबेत्। अब आचमन करने के बाद दूध पिएगा। पत्नी लौहे, पत्नी लोहमय पात्र से पिएगी। लोहमय लोहा नहीं, ताम्रमय। ताम्रमय पात्रे पत्नी व्रतयति। तांबे के पात्र को ही लोह कहते हैं, पहले भी आया था, चर्चा भी हुई थी। पत्न्या व्रतश्रपण प्रदाने प्रतिप्रस्थातु। पत्नी के व्रतश्रपण के प्रदान में प्रतिप्रस्थातु होगा, प्रतिप्रस्थाता होगा। श्वात्राः पिता पीता इति नाभिमालभते यजमानः। उसके बाद श्वात्राः पीता भवता यूयम् आपो अस्माकम् अंतरुदेति सुषेवाः इत्यादि मंत्र से नाभि का स्पर्श करेगा यजमान। अब सोएगा। मेक्ष्यन् कृष्णवेषाणया लोष्टम किंचिद व आदत्ते यम त इति। अवश्य सोने से पहले लोशन का लिए जाएगा तो मूत्रपुरी से करिष्यन्। यजमान कृष्ण विषाणया, कृष्ण विषाण से लोष्टम माने भूमि में विद्यमान मिट्टी को निकाल के मृत पिंड को ढेले को या किंचित तृणादि कम या कुछ घास आदि को हाथ में लेकर के मलमूत्र का त्याग करेगा। अपो मुंचामी इति मेहति। इस मंत्र को बोलता हुआ मूत्र पुरीशम व कुर्यात् यजमानः। पृथिव्या संभव्य इत्यात्तम निदधाति। पृथिव्या संभवा इस मंत्र से तम लोष्टादिकम निदधाता है। जो लोष्ट या घास तृणादि पड़ा था उसको वहीं छोड़ देता है। अग्ने त्वम इत्युक्त्वा स्वपिति अधः प्रांग दक्षिणतः। आह्वनीय से दक्षिणतः, आह्वनी के दक्षिण भाग में प्रांग मुखो भूमौ स्वपिति यजमानः। यजमान प्रांगमुखी होकर के सो जाता है। ये पहला दिन का कार्य हो गया दीक्षानिष्ठि संबंधी। अब उसके बाद अगले दिन के लिए अग्निम अभ्यावृतम वे बुद्धम असप्यंत पुनर्मन इति वाचयति। अग्निम अभ्यावृतः बुद्धश्च उठ गया, उठ करके दोबारा सोने की इच्छा ना हो और नींद पूरी हो गई तो वो व्यक्ति यजमान यदि पुनः न स्वपितुम् इच्छति, दोबारा दोहराने की इच्छा ना हो, अभी आगे उठ गया फिर सोएगा, तब नहीं, पुनः सोने की इच्छा नहीं है, उसको नींद पूरी हो गई, अब अपने दिनचर्या करेगा, याग की प्रक्रिया शुरू करेगा। तब इस अग्नि के समीप में जाकर के ये मंत्र बोलेगा, पुनर्मनः पुनरायुर्मा आगन पुनः प्राणा पुनरात्मा माँ आगन। इस मंत्र को पढ़ेगा। इति मंत्रम वाचयेत। इस मंत्र को बुलवाए अध्वर्य, और वो उठ गया उठ के तैरना होगा अध्वर्य को भी, तो मंत्र बुलवाए। तम अग्न इत्याह क्रुद्ध्वा आवृतम वा व्याहृत्य। यजमानः क्रोधं कृत्वा। अब दीक्षित के समय में यजमान क्रोध करना नहीं, मान लिया करना पड़ा किया तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। और व्रत विरुद्धम वा, या व्रत विरुद्ध दुग्ध से भिन्न और कोई पदार्थ खा लिया। अश्लील आदिकम व्याहृत्या, अपभाषण नहीं करना चाहिए, गाली गलौच आदि क्रोधपूर्ण वाक्यों को शब्दों को नहीं बोलना, और बोल दिया तो त्वम अग्न इति पठेत प्रायश्चित्तार्थम। तो प्रायश्चित के लिए त्वम अग्ने व्रतपता असि देव आमर्त्येषु त्वम यज्ञेष्वीड्याः। इस मंत्र को
पढ़ेगा। तम अग्न इत्याह क्रुद्ध्वा आवृत्यं वा व्याहृत्य यजमानः क्रोधं कृत्वा, ऐसे हो गया। लब्धम आलभ्य वाचयति रास्वयेद इति। क्रतो प्राप्तम धनम स्पृष्ट्वा, अक्रतु के समान ददाति न जुहोति, नियम ये है, दीक्षिता न ददाति न जुहोति, धन आदि का सर्च करना ही नहीं, तो पर कर लिया तो फिर प्रायश्चित करो। क्रतो प्राप्तम धनम, क्रतु में कोई यजमान ला के दिया, बोलेगा वहां रखो, तो किसी बोले इसको ले जाओ, और वो स्वयं नहीं चाहिएगा। प्राप्तम धनम स्पृष्ट्वा, तो रास्वयेद इति, माने ओम रास्वयेद सोमा भूयो भरदेवो न समिता वसुर्दाता वस्वदात, इस मंत्र का उच्चारण बोलेगा या बुलवाएगा। आशक्य अभिमंत्रणम आलंभनाशक्तो अनेनैव मंत्रेणा अभिमंत्रणम करोति, आलंबन में असमर्थ होने पर इसी मंत्र से अभिमंत्रणा करेगा। शूद्र संप्रवेश संभाषा प्रत्युत्थानाभिवादनोदकावाय वर्षाणि वर्जेत प्राग अवृथात्, जब तक अवृद्धिष्ट नहीं होती तब तक उसके विशेष नियम है। क्या? शूद्र संप्रवेश, शूद्र घर में प्रवेश नहीं करना या उसके साथ बात नहीं करनी है। संभाषा, प्रवेश नहीं करना, संभाषण नहीं करना। प्रत्युत्थान, प्रत्युत्थान माने उसका कोई गुरु आया और कोई पिता आया, कोई बड़ा पुरुष आया, उसका सम्मान के लिए पहले उठ के सम्मान करता था, अब वो नहीं करना, सबसे बड़ा तो ये दीक्षित है। प्रत्युत्थान और अभिवादन, उठ के खड़े होकर के नमस्ते करके, हाथ जोड़ करके नमस्ते करना, ये भी उसका वर्जित है। और उदकवाय, उदकवाय का तात्पर्य उदक जल के बीच में प्रवेश करना, नदी आदि में एक बार स्नान कर लिया, दीक्षित हो गया, फिर अवृथेष्टि में ही जल में प्रवेश करेगा, तब तो फिर बीच में जल में ना प्रवेश करेगा, ना ऊपर जल डालेगा, ना वर्षा का पानी डाले, ना वर्षा हो रही है अब बीच में खड़ा हो जाएगा, नहीं, आगे उतारे। वर्षा नहीं, वर्षा के जल को भी, वर्षा हो रही थी जाकर खड़ा हो गया, बहुत दिन स्नान किया नहीं, हम जल में प्रवेश नहीं कर रहे, बस भाग गए, वर्षा हो गई, बहाना कुछ मेरे को किसी काम से गया था, वर्षा हो गई, ये नहीं बोल सकते, प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो वर्षा ने वर्जित प्राग अवृथात्, अवृथ के सबके सब कर्म उसका प्रसिद्ध है। दीक्षित अवृथात् प्राक शूद्र प्रवेशनादि वर्जित प्रत्युत्थानम गुरुवादे, और वर्षमन वृष्टि तत्संबंधी जलम च, इन सब का वर्जन करना होगा। परिह्वालम वदति, परिह्वालम माने मृदु वचनम दीक्षित, दीक्षित मृदु ही बोलेगा, क्रोध ही होकर के कठोर शब्दों का भाषण नहीं करेगा। विचक्षण चनसितवतीं वाचम, और कैसे उनसी वाची? विचक्षण, बुद्धि युक्त, युक्तिपूर्ण, विवेकपूर्ण बोलेगा। और चनसितवची मन सत्य वाक्य को ही बोलेगा, असत्य नहीं। विचक्षणम संस्कृतम, और चनसितवतीं मने सत्यवतीं वाचम वदेत यजमानः, शालासना स्वप्नो संधि वेलयोः यजमानः सायं प्रातः शालायां उपविष्टः भवेत्, प्रातः सायं शाला में बैठेगा, तत्र च स्वप्यात्, वहीं शाला में सोएगा। वेद्यां सुत्यासु, सुत्या दिनों में तो सुत्यासु वर्तमानेषु वेद्याम आसितव्यम, वेदी में ही रहना, वो उत्तरा वेदी के पास, उत्तरा वेदी होती है, हाँ, उसके चारों ओर काफी बड़ी होती है, वहाँ रहेगा, वहाँ बैठेगा, वहीं सोएगा। तब उससे पहले तक तो आहुनी के पास। अपरायश्चित्तम अपराधे, यदि प्रमादात पूर्वोक्तयोः कदाचित अपराध्येता, अभी जब बताए हुए नियम में से किसी नियम का उल्लंघन हो गया, अपराध हो गया, तो तद अतिक्रमे नात्र प्रायश्चित्तम, उनमें कोई प्रायश्चित नहीं है। इतरेतरस्मिन् वा उपहवम इच्छेरन, यदि सत्र कर रहा है तो सत्र में सारे ऋतु की यजमान होते हैं, तो वहां पर उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा यदि नियम को विरोध हुआ तो, सत्रों में। अथवा पूर्वोक्त नियमादिक्रमे कृतापराधाः दीक्षिताः परस्परं
दीक्षिताः उपहोयध्वम यदि अनुज्ञामिच्छेरन् परस्पर, इस प्रकार बोले दीक्षिताः उपहोयध्वम, ऐसा बोलते परस्पर, यही इनका प्रायश्चित है। इदम एवं प्रायश्चितम इत्यर्थ, बस यही प्रायश्चित है। प्रायश्चितम वा इदम वा प्रायश्चितम, ये प्रायश्चित करो या प्रायश्चित मत करो, विकल्प है। वहाँ सत्र में भी विकल्प है। अयम च उपहवा सत्रेषु, ये उपहवान सत्रों में लिए है। क्यों? अनेक यजमान तो वही होते सत्रों में ही। अनेक यजमान कर्मणि च भवति न अन्यत्र, अन्यत्र में तो प्रायश्चित है नहीं उसका। पत्न्याम एक दीक्षी तू, यदि एक ही दीक्षित है, एक ही व्यक्ति है, मान सत्र नहीं है, याग है, एक ही दीक्षित होता है, तो फिर प्रायश्चित करना ही नहीं। करना हो तो क्या करें? उपहवान पत्नी के साथ करें परस्पर। एक दीक्षित पत्न्याम एव उपहवम कुर्यात्, पत्नी उपहवयस्व, ऐसा पत्नी को बोलेगा। प्रायश्चितम वा, यह प्रायश्चित नहीं करेगा। इदम वा प्रायश्चित, या ये प्रायश्चित करेगा। अब प्रायनिष्ठि, अगले दिन प्रायनिष्ठि शुरू करेगा। सोमया को प्रारंभ करने से पहले प्रायनिष्ठि होती है। दीक्षांते प्रायणीयम आदित्य चरुम निर्वपति, दीक्षा भी व्यंजक दंडादि धारणांते, दीक्षा संबंधी दंड धारण आदि सब करने के बाद प्रायणीय संज्ञकाम इष्टिम कुर्यात्, प्रायणीय संज्ञक इष्टि को करेगा। तत्र उस प्रायणी इष्टि में आदित्य चरुम निर्वापित, आदित्य देवता के लिए चरु निर्वाप, बस इतने बता दिया। इष्टि भाई दर्शन मास समान पूरी प्रक्रिया चलेगी। वो भी कहाँ तक करना है अपना नियम बता दिया। आज्य भागौ इष्ट्वा आज्येन देवता चतस्रो यजति, पथ्यां स्वस्तिम अग्निम सोमम सवितारम च, बस यही है देवता है प्रायणी इष्टि में। आज्य भाग का या करेगा। आज्य भाग करने के बाद आज्य भागौ इष्ट्वा, आज्येन आज से देवता चतस्र है यदि 4 देवताओं के लिए या करेगा। पथ्या स्वस्ति एक देवता है, अग्निम अग्नि, सोमम तीसरा, और सवितारम सविता ये चौथा देवता, इनके लिए या करेगा। चरो मेक्षणा बर्हि निर्धाति उदयनी यादव, अपरायणी इष्टि में जो चरु बना दिया था आदित्य देवता के लिए, जिसमें चरु बनाया उसको धोना नहीं। चरुस्थाली को जिस मेक्षण से मिलाया है वो इन सबको सुरक्षित स्थान पर वैसे रखेगा बिना धोए। फिर उन्हीं पात्र में फिर अंत में उदयनी इष्टि में बनाएगा, वहां विनियोग करेगा। वही बता रहे हैं। चरो मेक्षणा बर्हि निदहाति उदयनीयायै, उदयनीय इष्टि के लिए इन पात्रों को वैसे ही सुरक्षित स्थान पर रखेगा। उदयनीयेष्ठ्यर्थम प्रायणीयोपयुक्ताम, प्रायणीय इष्टि में उपयुक्त प्रयुक्त चरुस्थाली मेक्षणम बर्हिश्च, और बर्हि को भी सुगुप्त देश स्थापयेत्, सुगुप्त देश में रख देता है। वहीं पर प्रागवनशाला में ऊपर एक छत जैसा बना लेते हैं छोटा सा, छत का मतलब एक तो झोपड़ी का, वो तो प्रागवनशाला ऊपर ही होता है, नीचे एक सज्जा जैसे कमरा सज्जा होता है, हाँ वेदी के ऊपर ही वो बना करते हैं। तो जो अतिरिक्त पात्र हैं कुछ इस प्रकार सुगुप्त स्थान है, उनको ऊपर वहां रख देते हैं। वहां को छुएगा नहीं, कोई छेड़ेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वेदी के ऊपर बांधने से, वेदी के ऊपर रखने से अब वेदी के पास सब लोग आते हैं, तो इसलिए उसके ऊपर रख देते हैं। तत्र विशेषमा, अब इन पात्रों को रखने का वैसे बिना धोए रखने के लिए जो विधान किया है उसमें कुछ विशेष कहते हैं। सलेपम चरुम प्रामृष्टम मेक्षणम, चरुस्थालिम सलेपाम अपमृष्टाम निदध्यात्, माने चरुस्थाली को जो रखना है बिना धोए वैसे ही रखना, वो सब सूख जाता है, उसमें लगा हुआ जो भी चावल है उसको जाता है। मेक्षणम तो निर्लेपम निदध्यात्, मेक्षण तो जिससे दृष्टि से मिलाया था उसको धो के रख सकते हैं, उसमें कोई लेप नहीं रहना, निर्लेप रहना। प्रक्षालयति वा चरुम, या चरुस्थाली को धो के रख सकता है, विकल्प में यही बता दिया। अथवा चरुस्थालीम अद्भिः प्रक्षाल्य निदध्यात्, अनप्रहरति तरे, चरुस्थाली प्रक्षालन पक्षे, चरुस्थाली के धोया हो तो इतरे जो दूसरे मेक्षण बरिहि, मेक्षण और बरिहि है उनको आँखों में डाल देता, आँखों में जुहियात। यदि पात्र को धोने का पक्ष हो तो मेक्षणी को बरिहि को आँखों में डाल देता है।
यदि वैसे वैसे रखा है तो इनको वैसे वैसे रखेगा, बिना धोए रखा तो। तेव ऋतुजा, और प्रायणीय ष्टी में जो ऋतु के है वही ऋतु का अंतिम अवृत के बाद किए जाने वाला समाप्ति इष्टि है, उदयनी इष्टि है, वहां भी वही ऋतु रहेंगे फिर। तेव ऋतुजा, ये प्रायणीय ऋतुजा ते एवं उदयनीय भवंती, क्योंकि इष्टि तो छोटा कर्म है, सब लोग कर लेते हैं, तो याग में तो फिर ऋतु बहुत सारे बन जाते हैं। तो ये लोग याग में ऋतु बन सकते हैं? नहीं बन सकते। प्रारंभ में तो इष्टियाँ चलती हैं, तो ये ऋतु बन जाते हैं। जो अभी नए सीखे हैं या आधा सीखे हैं तो वो लोग यहाँ भी ऋतु बन सकते हैं। तो याग में बहुत सारे मंत्र याग करना पड़ता है, यहाँ तो वहाँ ऋतु बदल जाते हैं। पर अंत में उदयनी का समय यथेष्ट जो भी चाहे वो ऋतु नहीं रहेगा, जो पहले प्राणी में कर रहा है वही रहेगा। और करते करते बीच में गया तो ऋतु प्राणी ऋषि में कर लिया, और फिर उधर ऋषि बैठा वहीं पर है, और 3-4 दिन के बाद अंतिम दिन में करना है, तब तक तो कोई मिल गया तो विप्रेतेषु अन्ये अपि मृदेषु प्रायणीय ऋतिक्षु, प्रायणीय ऋतिकों में से कोई एक या दो किसी के मरने पर उदयनीय अन्य पृथ्वीजाः वर्णीयाः, अन्य ऋतिकों का वर्ण भी कर सकते, ये भी विचार करके विकल्प बता दिया है। संयंतम भवती, ये प्रायणीय ष्टि पूरी नहीं करनी है, संयवाक तक करना है। संयंतम भवती प्रायणीयम कर्म है, प्रायणीय ष्टि संयंत होती है। तत्संयंतम भवती, ऐसा शतपथ में आया है। तद इडांतम भवती, या इडांत होता है, ऐसा भी आया है। इति प्रायणीयायाम पितृयायाम च क्रमेण प्रायणीय ष्टि संयंत होगी और पितृष्टि इडांत होगी, ऐसा शतपथ में कहा है, ऐसा सुनाई देता है। तत्र अब संयुवाक तक करना है तो संयुवाक भी दो हैं, और इडांत करना है तो इडावक्षण भी दो हैं, इडोपावखान भी दो हैं। तो कौन से इडांत तक करना है? पहले भी आया था, पहले वाला करना, वही विचार यहाँ कर रहे हैं। संयुद्वयस्य इडाद्वयस्य विद्यमानत्वात् पूर्वेण संयुना संयवन्तता उतपरेण, पूर्व संयुवाक से करना है या अंतिम संयुवाक से करना है। ऐसे इड़ा में भी पूर्व वाले इड़ा से करना है या बाद वाले इड़ा से करना है। ऐसा पक्ष प्रसंग उत्पन्न होने पर पूर्वया इड़या इडांतता, पूर्व इड़ा से इडांतता है, उत्तरया या उत्तरा से। इति संशय सिद्धांत, यदि इस पर संदेह उत्पन्न होने पर सिद्धांत कहता है अंत वचने, जहां पर अंत गाता है संयवंतम इडांतम, ऐसा अंत जहां कहा जाता है पूर्वम पहले वाले के लिए आता है। क्यों? प्राप्त है, श्रुति में ऐसे ही प्राप्त है। या पहले वाला संयवंत करने पर संयंत वचन सार्थ हो गया, फिर आगे क्यों बढ़ते? इडांत का पहले वाले इड़ा में इड़ा उपवन इड़ा वक्षण में ही समाप्त हो गया वचन, फिर आगे तक क्यों करते? इसलिए प्राप्ति से यहीं पर संयंत की वचन की प्राप्ति हो गई, वहीं समाप्ति। अंतवचने श्रूयमाणे पूर्वम एवं संयंतम संयिणम ग्रहीतव्यम न उत्तरम, कुतः प्राप्ते है प्रथमे संयवादो कृते संयंतता प्राप्ते, संयंतता समाप्त हो गई है, वचन की चरितार्थ हो गई है, तो वाक्य पूर्ण हो गए, फिर आगे क्यों बढ़ते? तद अतिक्रमे कारणाभाव, उसका अतिक्रमण करके आगे बढ़ने में कारण नहीं है, कोई वचन नहीं है, इसलिए पहले वाले में रुक जाओ। किंच, इतना ही नहीं, अविशेष श्रुते है नात्र विशेष श्रूयते पूर्वम उत्तरम व, पूर्व वाला लेना उत्तर वाला कोई विशेष कथन है ही नहीं, है ही नहीं। सामान्य से कहे सामान्य का धन पहले वाले समाप्त हो गया, दूसरा वचन की चरितार्थ हो गई, फिर आगे क्यों बढ़ना? अतः प्राप्तत्वात् पूर्वमेव संयंतम, संयंत इडंत पूर्व वाला ही करना है, ग्रहीतव्यम। अब इसमें पूर्व पक्षी चला जाता है, अंतरा बीच में पूर्व पक्षी थी, उत्तरम व नहीं आगे वाला लेना है। प्रकृत्यनुग्रह अनुयाज प्रतिषेधाभ्याम, कि प्रकृति का अनुग्रह हो जाता है, यदि उत्तर वाला संयुवाक लोगे तो ज्यादा क्रिया हो जाएगी, यदि उत्तर वाला इड़ावक्षण लोगे तो प्रकृति का ज्यादा अनुकरण हो जाएगा, नहीं तो बहुत कुछ क्रिया छोड़नी पड़ती है। तो प्रकृति को जितना ज्यादा करो उतना बढ़िया लाभ है। उत्तरम व संयंतम इडांतम च ग्रहीतव्यम न पूर्वम, कुतः प्रकृति अनुग्रहात्, प्रकृति का प्रकृति इष्टि का दर्शन सृष्टि को पूरा का पूरा या अधिकांश का अनुकरण हो जाएगा विकृति याग में। अनुयाज प्रतिषेधाच, और अनुयाय का प्रतिषेध भी किया है। यदि पूर्व वाला संयंत करते हैं
संयुगा कब आता है? प्रयाज कर दिया, प्रधान्या कर दिया, शिष्टकृत कर दिया, उस बार संयुगा आता है, या इड़ा 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 उठना आता है, तो वहीं तक कर दिया, उसके बाद फिर अनुयाज नहीं आएगा। अनुयाज नहीं आ रहा ना, तो अपने आप अप्राप्त अनुयाज, परंतु शतपथ में अनुयाज का निषेध किया हुआ है, तो अनुयाज का निषेध किया हुआ है, इसमें तो प्राप्तिपूर्वक निषेध होता है। तो इणांत में अनुयाज का निषेध करना इस प्रकार का ज्ञापक है कि उत्तर वाला इड़ा वाला लेना, उत्तर वाला इड़ा देंगे तो अनुयाज भी प्राप्त हो रहा था, इसे निषेध किया, तो निषेध चरितार्थ हो जाता है। यह अपना तर्क लेके आया। उत्तरे संयोग गृह्य माने उत्तर संयोग ग्रहण करने पर प्रकृति प्राप्ता नाम बहुनाम अंगा नाम अनुग्रह होती। उत्तर संयोग लेने पर बहुत सारे प्रकृति का अंगों का अनुग्रह हो जाता है, उनका अनुकरण हो जाता है। तथा सति वैसा होने पर गुणाधिक्याद फलाधिक्यम भवेत, प्रकृति का अधिकतम अनुकरण करने से फल भी अधिक होगा। अभी अनुयाज पत्नी संयाज प्रतिषेध होती है, और साथ में अनुयाज का प्रतिषेध और पत्नी संयाज का प्रतिषेध है या हुआ श्रुति में, तद इडांतम भवती न अनुयाजान यति, इडांत करता है, इडांत करने अनुयाज इडावक के बाद अनुयाज आता है। जब वो अपने आप ही प्राप्त है तो निषेध क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब बाद वाले डाल लेना है। अतच्छयवंतम भवती न पत्नी संयाजयंती, छयंतम का अशय तो होने पर पत्नी संयाज तो अपने आप का प्राप्त है, और फिर भी न पत्नी ही संयाजयति, पत्नी संयाज का निषेध कर रहे हैं, उत्तर संयुगांत होगा। इति यदि उत्तरे संयौ उत्तरस्याम च इडायाम परिसमाप्ति तदा प्रतिषेध द्वयम घटते, तब तो प्रतिषेध द्वय घटित होता है। प्राप्ति पूर्वकत्वात् प्रतिषेधस्य, क्योंकि जो प्रतिषेध होता है प्राप्ति पूर्वक ही होता है, और उनकी प्राप्ति तो उत्तर वाले लेने पर ही होता है। तो अपना प्रमाण युक्ति उसने प्रस्तुत किया पूर्व पक्षी ने। एवं प्राप्ते आह, इस प्रकार प्राप्त होने पर सिद्धांति फिर कहता है ग्रहणाद अप्रवृत्ति ही, स्वयंत ग्रहणाद, स्वयंत ग्रहण से, इडांत ग्रहणाच इडांत ग्रहण सामर्थ्य से उत्तरत्र अप्रवृत्ति, उत्तर वाले स्वयंत में उत्तर वाले इडांत में प्रवृत्ति नहीं होती। कुतः कृतः एवं शास्त्रार्थ, शास्त्र का वचन चरितार्थ हो गया, बस वहीं समाप्त। फिर आगे क्यों बढ़ना? प्रकृति अनुग्रह रूपम कारणम, प्रकृति का अनुग्रह कारण तो अनुमानिकत्व, अरे ज्यादा करने से ज्यादा लाभ मिलेगा, तुम्हारा अनुमान है, शास्त्र तो नहीं कह रहा। शास्त्र संयंत्र कहा, इडांत कहा, इड़ा वचन चरितार्थ हो गया, तो शास्त्री वहीं तक कह रहा है, तो ज्यादा करने से प्रायश्चित को, अतिरिक्त करने से अतिरिक्त लाभ कहां से मिलेगा? अनुमानिकत्वाद दुर्बलम प्रत्यक्ष न, प्रत्यक्ष शास्त्र प्रत्यक्ष कह रहा कि इडांत, अब अनुमान कर रहे हो उत्तर वाला, तो प्रत्यक्ष का अनुमान, प्रत्यक्ष अपेक्षा से अनुमान बाधित हो जाता है। दुर्बलम प्रत्यक्षांत वचन बाध्यते, और संत्वरा श्रुतेश्च, और अपने पक्ष में प्रमाण के रूप में संत्वरा श्रुति को लेके आ रहे हैं। संत्वरा श्रुतेश्च अयम अर्थ गम्यते, संत्वरा श्रुति से भी ये हमारे वचन की पुष्टि हो जाती है कि पहले वाला इडांत ही लेना, पहले वाला संयुगांत ही लेना। यत् पूर्वमेव संयंत्र इडांतम च ग्रहीतव्यम न उत्तरम, आतिथ्यम हविर निर्वापन, आतिथ्येष्टि के लिए हवि का निर्वाप करता हुआ, इति प्रकृत्या, उस आतिथि इष्टि में हवि का निर्वाप के प्रकरण में कहा है तस्य इडोपहूता सापि आजग्मुः तस्मात् स यज्ञ इडांतः, ऐसा कहा। तो इडांत वहां कहा हुआ आदित्येष्टि को। अब वहां पर उसी प्रसंग में कहा है असुरेभ्यः बिभ्यतः देवा, देवता लोग असुरों से डरे हुए हैं, माने असुर आने वाले हैं, यज्ञ डालने वाले हैं, उनको कोई सूचना कुछ मिल गई तो जल्दी समाप्त करो। तो इडांत करने का विधान आया है, तो पूर्व वाले इडांत करेगा, पर वाले इडांत करेगा, पूर्व वाले करेगा, परांत करते रहो, वो बीच में आगे डाल देगा वो। तो असुरेभ्यः बिभ्यतः देवाः संयंतम इडांतम एवं, संयंतम या इडांतम प्रायणीयम आतिथ्यम च त्वरमाणाः परित्यक्तवन्तः, पूर्व वाले बस हो गया, असुर आगे तब तक यदि करे ना है सही नहीं, तो जो कुछ नहीं हुआ वापस जाते उनके यज्ञ से छिड़े। तो त्वरकारिणश्च बिना कारणम, जो जल्दी जल्दी करने वाले लोग हैं बिना कारण के आगे तक क्रियाओं को नहीं बढ़ाते। तो त्वराकारिणश्च बिना कारणम पूर्व अतिक्रम्य, पहले वाले वचन को अतिक्रमण करके न उत्तरम प्रतीक्षन्ते, उत्तर क्रियाओं की प्रतीक्षा नहीं करते। अतः संतरा श्रुतेश्च पूर्व एव संयुर ग्रहीतव्यः, तो संयुहा को हो चाहे इड़ा हो पूर्व वाला ही लेना।
यदि ऐसा है तो फिर पूर्व पक्ष ने एक तर्क दिया था कि परिषद किया वह न पत्नी संयाजयंती और न अनुयाजों को याग नहीं करता है, ये निषेध प्रातिपूर्वक होता है। उसको क्या देते हैं उत्तर? तो उसको कहते हैं नित्यानुवादो, कहते हैं अनुयाज प्रतिषेध से तर्हि का गति, उसकी क्या गति होगी? कहते हैं नित्यानुवादो अनुयाज प्रतिषेध, अनुयाज जो प्रतिषेध पत्नी संयाग जो प्रतिषेध किया हुआ है अप्राप्ति का नित्यानुवाद है। अब जो अप्राप्त है उसी को वचन रूप में कह दिया ये अप्राप्त है, इसको बोलते नित्यानुवाद। यो ही अनुयाज प्रतिषेध, जो अनुयाज प्रतिषेध किया हुआ है सह नित्यस्य अनुयाजाभावस्य अनुवादः, मनुष्य के सींग नहीं होते तो निषेध किया। इसका मतलब कभी सींग थे या रहते नहीं तो निषेध किया, ऐसा थोड़ी है, कभी होते ही नहीं, उसी को आजार नहीं होते, तो इनको नित्यानुवाद कहा जाता है। तो नित्यस्य अनुयाजाभावः अनुवादः ईरानता संस्तव या ईरान के संस्तव के लिए है, ऐसा नित्यानुवाद माने पूर्व ईरान ही होता है, उसमें अनुयाज नहीं होता। तो इस प्रकार कहने से क्या होता है, पूर्व वाले ईरान तक उसके बल देने के लिए पूर्व वाला ही समाप्त करना है, ईरान नहीं होता है कि आगे वाला ईरान ना लें, इसके लिए पूर्व वाला ग्रहण करने के लिए नित्य अनुवाद कर दिया, नित्य अप्राप्त को ही निषेध कर दिया, निषेध रूप में कहा है। एवं प्रशस्त ईरानतम मान पूर्व वाले ईरान तक ही प्रशस्त हो गया, स्पष्ट हो गया। ये ना अत्र अनुयाजा ने जनते एवं पत्नी संयाज प्रतिषेध, पत्नी संयाज प्रतिषेध को भी वैसा ही जानना चाहिए। ये भी विचार विस्तृत रूप से पूर्व मीमांसा में विचार किया हुआ है, यहाँ भी इन्होंने अपने से किया है। ये पांचवी कंडिका समाप्त हो गया है, यहाँ तक प्रायणीयसी समाप्त हो गई, जो और आगे चलेगी अभी चलेगी और थोड़ी चलेगी। तो शेष प्रकरण को हम अगली कंडिका को कल देखेंगे। आज के प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। ओम